कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। वसेन जननी दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक धर्मात्मा के मन में एक सपना रहता है कि जिन्होंने हमें धर्मात्मा बनाया, धर्म के संस्कार दिए, हमें जीने की कला सिखाई है, जिन्होंने हमें समय समय पर हमारे आत्मकल्याण का मंजन किया है, सूत्र दिए हैं, उन गुरुओं के लिए हम कुछ करें। हम अपने गुरुओं की सेवा कैसे करें, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये उनके मन में एक सवाल खड़ा रहता है। और जब भी वो कुछ करना चाहते हैं तो वो डरते हैं कि हम उनके लिए करें क्या, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि गुरुओं की सेवा कैसे करनी चाहिए। क्योंकि दिगंबर साधु एक ऐसे संत हैं जो कुछ लेते नहीं। कुछ खाने को दो तो उनका वो समय भी निश्चित है, अगर कुछ पहनने को दो तो त्याग है, ओढ़ने के लिए दो त्याग है, घूमने के लिए खर्च करो तो गाड़ी घोड़ा रखते नहीं हैं, पैदल चलते हैं, भूगोचरी है। फिर उनकी सेवा भैयावत्ती हम कैसे करें? हम अपने गुरुओं के लिए क्या कर सकते हैं? सवाल खड़ा होता है कि हम अपने गुरुओं की सेवा भैयावत्ती कैसे करें। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने रहनसार की 25वीं गाथा में बहुत सरल तरीके से उन्होंने बताया है कि हम अपने गुरुओं की सेवा भैयावत्ती करें कैसे। गाथा नंबर 25 में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, अणयाराणम विज्जा बच्चम कुज्जा जेजा अणिज्जा गब्बवमेव मादा पिदुच्च नित्यम तहा निरालस्या। जैसे इस श्लोक में माता और पिता जन्म लेने के बाद जो गर्भ शिशु है उस शिशु का सावधानी से लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार सदा आलस्य रहित होकर मुनियों का प्रकृति आदि जानकर वैयावत्ती करनी चाहिए। माता पिता गर्भ शिशु की जैसे सेवा करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, खाने का, पीने का,
उसके हंसने का, बोलने का, नहाने का, धोने का, उसके कपड़ों का, उसके चलने का, उठने का, बैठने का, सोने का, हंसने का, बोलने का, जिस प्रकार प्रत्येक सामग्री का, प्रत्येक क्रिया का ध्यान रख रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं, गर्भस्थ शिशु जिसका भी जन्म हुआ है ऐसे बालक का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही माता पिता जिस प्रकार बालक का ध्यान रख रहे हैं उसी प्रकार गुरु का भी ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखना होगा? मुनि महाराज के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। मुनियों की प्रकृति जान करके उनकी सेवा करें। प्रकृति, उनका स्वास्थ्य कैसा है? वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकृतियां होती हैं। वात वाले का और कफ वाले की या फिर पित्त वाले की सामग्रियां कुछ अलग अलग होगी, रहन सहन की क्रियाएं भी उनकी अलग अलग होगी। पित्त वाले को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, वात वाले को थोड़ी चंचल प्रकृति होती है उसकी, कफ वाले को ठंड जल्दी लगती है इसलिए उसको अलग, उसकी शरीर की क्रियाएं अलग होंगी। इन प्रकृतियों को जानकर को आपको ध्यान रखना होगा। आहार की व्यवस्थाएं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मुनि महाराज के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आहार की व्यवस्था, आहार में भी गर्मी का समय है, मई जून का समय है, जिसमें साइंस भी कहता है कि मई जून के महीने में कम से कम 5 लीटर पानी तो व्यक्ति को पीना ही है। लेकिन दिगंबर साधु एक समय आहार करते हैं, बार बार नहीं करते, 1000 बार नहीं करते, एक बार आहार करते हैं। उस आहार में भी पानी भी नपातुला है। आचार्य भगवंतों ने मुनि महाराज के लिए आहार की व्यवस्था बनाई है कि एक पेट के 4 हिस्से करने हैं। गर्मी में 2 हिस्से पानी, 1 हिस्सा रोटी, सर्दी में 2 हिस्से रोटी, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा 12 महीने खाली छोड़ना है। पेट भर के नहीं आना है, खाली भी छोड़ना है। इसलिए उस क्रिया को पालन कराने के लिए गृहस्थों को भी ध्यान रखना होगा। अगर आहार दे रहे हो तो गर्मी में आप लोगों को गर्मी की शीत उपचार, ग्रीष्म में गर्मी के उपचार, बरसात में बरसात के उपचार आप लोगों को ध्यान रखने होंगे। गर्मी के उपचार क्या हैं? जैसे गर्मी के लिए आयुर्वेद में दिया है शिकंजी, बहुत अच्छा पेय पदार्थ है जिसके माध्यम से शरीर के हार्मोन्स या बैक्टीरियाज संतुलित रहते हैं। नींबू, नमक, बूरा, पानी, इनके मिश्रण से शिकंजी बनती है। और शिकंजी में कुछ चीज़ें ऊपर से भी डाली जाती हैं, जैसे धनिया, पुदीना, भुना हुआ जीरा, केसर। इनको डालने से शीतल पदार्थ बन गया है। उस पेय पदार्थ को पीने से पेट के अंदर जो गर्मी है वो शांत होती है। मई जून के महीने अति गर्म रहते हैं, इसलिए मुनि महाराज के लिए दिया है कि जो आहार देने वाले हैं उस समय उनकी प्रकृति जान करके उस समय वो आहार दान दें। गर्मी में रबड़ी नहीं खिलानी। गर्मी में जैसे मीठे में भी घिया बहुत ठंडी चीज़ है, घिया का हलवा हो गया, खीरा का रायता हो गया, तोरी ठंडी है, पेय पदार्थ है, पेट में जाने के बाद पानी की पूर्ति करती है। ऐसे सर्दी में बच्चे को माँ क्या, बेटा ये गज्जक गुड़ की पट्टी है, तिल की पट्टी है, खिलाती हैं, जिससे कि शरीर में गर्मी भी आएगी और बच्चे में ताकत भी आएगी। ऐसे ही गुरु का ध्यान भी रखना है। कौन से साधु हैं? युवा साधु हैं, प्रौढ़ साधु हैं, वृद्ध साधु हैं। जैसे आपके दादा हैं, बाबा हैं, उनके लिए आपने खिचड़ी बना दी, हलवा बना दिया, दलिया बना दिया, जिससे कि उनके दांत ना होने के कारण वो खा लेंगे। ऐसे ही बुजुर्ग साधु का ध्यान रखना है। और युवा साधु, आपका जो युवा बेटा है, जवान है, उसके लिए आपने क्या बनाया है? बढ़िया से छोले भटूरे बना दिए हैं, ताकतवर चीज़ बनाई है, चटपटा बनाया है। तो ऐसे ही युवा साधु का ध्यान रखना है। आचार्य उमा स्वामी जी ने दिया है, जो पढ़ने वाले साधु हैं उनको शैष की उपमा दी है। शैष, क्लान, बकुश, निर्गंत, स्नातक, मनोज्ञ, अलग अलग भेद किए हैं। ऐसे ही साधु के लिए दिया है कि जो साधु अभी युवा हैं उन साधुओं को युवा के अनुसार आहार की क्रिया करानी होगी। बरसात के समय में माँ बच्चे को ध्यान रखती है कि पैरों में पानी ना हो, गलन हो जाएगा,
खाल गल जाएगी। ऐसे ही मुनि महाराज की जो पैर की उंगलियां हैं उनमें सरसों का तेल लगा देते हैं, जिससे कि मुनि महाराज के पैरों की उंगलियां गल ना जाए। बिहार करने से पानी पैरों में मर जाएगा तो वो गलन हो जाती है, जिसको खारवे कहते हैं, एक्जिमा हो जाता है। ऐसे गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों में ध्यान रखना है। बरसात में बच्चे भीग गए, चलो पनीर के पकोड़े बना दो या फिर मिर्च के पकोड़े खिला दो चटनी से। बेसन की चीले बना दिए हैं, बेसन की सामग्री बना दी है। क्यों बनाई? क्योंकि बेसन गर्म होता है, मिर्च गर्म होती है। धनिया पुदीने की चटनी से वो बेसन के पकोड़े खाए, भीग गए थे, बुखार ना हो जाए इसलिए बेसन के हलवा चीला या खा करके स्वास्थ्य ठीक हो गए। ऐसे मुनि महाराज बिहार करके आए हैं, भीग गए हैं, तो उस समय तुरंत महिलाएं ये क्रिया करती थी जिससे कि वो स्वस्थ रहें। महानुभाव, आहार की क्रिया में हमें ध्यान रखना होगा, मौसम के अनुकूल ये क्रिया करानी होगी। उसके बाद मुनि महाराज की सेवा कैसे कर सकते हैं? बिहार के माध्यम से। ये 3 क्रियाएं हैं, आहार की, बिहार की, दूसरी क्रिया बिहार की जो क्रिया है बिहार करा के। बिहार कराते समय लोगों की आवश्यकता क्यों होती है पहले तो ये जान लें। मुनि महाराज के साथ तुम भीड़ इकट्ठी करके चलो, इसलिए मुनि महाराज भीड़ इकट्ठी करके चलते हैं, इसलिए नहीं कि तुम सेल्फी खींच लो फोटो खींचने के लिए। मुनि महाराज के साथ पैदल चलने के लिए कहते क्यों हैं? क्योंकि मुनि महाराज के ऊपर त्रियंचकृत, मनुष्यकृत, देवकृत और प्राकृतिक, ये 4 प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं। कोई आतताई लोग मिल गए, पत्थर मार दें, लाठी में बजा दें, या फिर कोई गाली गलौज कर दें उन आतताई लोगों से, या फिर जानवर, या फिर प्रकृति, तूफान आ गया, कोई तेज़ बारिश आ गई है, या कोई देव उपसर्ग कर गया है, तो उनसे बचाव करना ये श्रावकों का एक दायित्व बनता है। इसलिए मुनि महाराज के बिहार में आप लोगों को साथ चलना चाहिए। इस प्रकार भी आप मुनि महाराज की सेवा कर सकते हो। आहार, बिहार, बिहार के बाद निहार। निहार की क्रिया क्या होती है? मुनि महाराज मल का त्याग करने के लिए दूर जंगल में जाते हैं। क्यों? जिससे कि पास रह कर के गंदगी ना हो। पास क्यों नहीं जाते? इसलिए कि गंदगी ना हो। आजकल जैसे फ्लैश का सिस्टम चल गया है, मुनि महाराज फ्लैश में क्यों नहीं जा सकते? कई युवा पीढ़ी सोचती है कि भैया इतनी दूर जाएं, सुबह उठें, मेहनत करें, क्यों? ये तो घर में भी जा सकते हैं, एक फ्लैश बना दे दो। भैया उस फ्लैश में आरम सारम होगा, खर्चा होगा, पानी लगेगा, उसके साथ साथ जीवों की हिंसा होगी, और सबसे बड़ी बात प्रमाद होगा। इसलिए मुनि महाराज के लिए दिया है दूर। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है, अगर मल विसर्जन करने भी जाना है, मल त्याग करने जाना है, तो दूर जाएं, कम से कम 2 किलोमीटर दूर तो जाएं, जिससे कि चलना भी हो जाएगा। पूरे दिन में 2 बारी तो चलते हैं, एक बार सुबह सुबह, या फिर आहार करने के लिए घरों में जाते हैं तब। बाकी पूरे दिन बैठे रहोगे, अस्वस्थ हो जाओगे प्रमाद के कारण। इसलिए आचार्य भगवान की जो क्रिया है वो सटीक हैं, और इनके पीछे ये भी रहस्य है कि आरम सारम की क्रिया, खर्चा होगा तो समाज जब खर्चा बढ़ता रहेगा तो मुनि महाराज को रखने से मना कर देगी, भैया अब तुम जाओ। साधु तो ऐसा हो जैसे कि सूप सुहाए, तुम्हारे मन के अनुकूल हो, कोई खर्चा ना हो, देते रहें देते रहें देते रहें, लें कुछ ना, ऐसे साधु होने चाहिए। ये संसार का नियम है। दिगंबर साधु का खर्चा क्या है? कुछ लोग पूछते भी हैं दिगंबर साधु का क्या खर्चा है? दिगंबर साधु का खर्चा तो 2 रोटी का है, जो खिला दे पेट भर जाएगा भैया। इसलिए आहार की व्यवस्था के बाद बिहार की व्यवस्था कराना। बिहार में जितने ज़्यादा लोग चलते हैं, मुनि महाराज को तो कष्ट होता है, उनकी वजह से गर्मी में चल रहे हैं, सर्दी में चल रहे हैं, बरसात में चल रहे हैं, लेकिन मुनि महाराज की बिहार की व्यवस्था एक श्रावकों का दायित्व है। एक बिहार कराने से लाखों उपवासों का फल मिलता है। इसलिए मुनि महाराज का उपवास धर्म की क्रिया भी है, पुण्य का अर्जन करने की क्रिया भी है, साधु की रक्षा भी होती है। तीसरा, निहार की जो क्रिया है, जंगल में मुनि महाराज के साथ जब जा रहे हैं, उन जंगलों में जंगली कुत्ते होते हैं, जंगली जानवर जैसे भेड़िया है, घड़ियाल है, सर्प हैं, जंगली सूअर हैं, या फिर आप लोग देखते होंगे प्रातःकाल गलियों के बाहर भी कुत्ते बैठे रहते हैं। उनसे बचाने के लिए मुनि महाराज के साथ जाते हैं। और
आहार की, विहार की, निहार की व्यवस्था के साथ साथ चौथी जो व्यवस्था है, मुनि महाराज की साधना में सहभागी बनना। सहभागी कैसे बने? तो मुनि महाराज की साधना किससे होगी? पीछी है, कमंडल है, माला है, शास्त्र है, इन चीज़ों को देना। मुनि महाराज साधु जो दिए हैं, साधुओं की सेवा करने के लिए सोचा है, तो साधु मात्र मुनि महाराज ही नहीं है, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन चारों के लिए आप लोगों को सोचना होगा, एक के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया आपको करानी होगी। उनके लिए आरिका है तो साड़ी देना, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है तो वो धर्म के आयतन है, धर्म चला रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और धर्म करवाएंगे, तो उनकी साधना में आपको सहभागी बनना है। अगर सालगिरह है, जन्म दिवस है, तो उनको भी आपको कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। जैसे आरिकाओं को साड़ी दी, छुल्लक एल्लक हैं तो उनके लिए लंगोटी है, छुल्लक के लिए कटोरा है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं तो उनके लिए पढ़ने की सामग्री है, शास्त्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनकी साधना में सहभागी बन कर के आप धर्म लाभ ले सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। साधना में सहभागी में ये भी आता है, अगर उनको शांति चाहिए तो शांति भी देनी है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं सामायिक का समय है, उस वहीं चलो वहीं बैठ गए, वहीं पर गप्पा मारने लग गए, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात कर रहे, तो भैया उस समय आप लोगों का सेवा करने का दायित्व ये बनता है कि मुनि महाराज साधना कर रहे हैं तो आप उस समय शांति बनाए रखें, ये आपकी वैयावत्ती हो गई। लेकिन हम लोग इन चीज़ों से धीरे धीरे अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। ये अनभिज्ञताएँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमारा स्वाध्याय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और स्वाध्याय कम होने के कारण आज हम ये भी भूल गए कि साधु की साधना में सहभागी कैसे बने। कुछ चीज़ें विशेष हैं जो कहने का मन है, कहेंगे आप लोगों से। जैसे आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति का मन है कि हम अपने गुरुओं की सेवा करें, लेकिन गुरुओं की सेवा करने के लिए मात्र इतना ही नहीं है कि उनके प्रवचन सुन लिए, उससे हमारी सेवा नहीं हुई है, उससे तो आपका लाभ हुआ है। आहार दान दे दिया, देने वाला दे रहा है, आपने तो देख लिया, तो देखने से हमारा लाभ नहीं हुआ, आपका लाभ हुआ, आपने अनुमोदना करी, आपको लाभ हुआ। एक सोमिल और देविल नाम के दो व्यक्ति थे, ये उदाहरण याद आ गया, और दोनों ने मिलकर के मुनि महाराज के लिए एक संत निवास बनाया। संत निवास बनाने के बाद मुनि महाराज आ गए और उनको उसमें रुकवाया। सोमिल कुम्हार था, देविल नाई था, दोनों ने मिलकर संत निवास बना दिया है। मुनि महाराज आ गए हैं। देविल ने परिवार जब मुनि महाराज आए तो उसके भी साधु आ गए, वो मिथ्यात्व को मानने वाला था, तो उसने दिगंबर मुनि महाराज को बाहर निकाल दिया और परिवारजक जो साधु थे उनको वहाँ पर रुकवा दिया। ठीक है, जब सोमिल आया उसको ये बात पता लगी तो उन दोनों में लड़ाई हुई। घमासान लड़ाई होने के कारण दोनों वहीं मर गए। मरने के बाद एक जंगल में सोमिल सूकर बना, देविल चीता बना, जिसे व्याघ्र कहते हैं, और दोनों के दोनों धीरे धीरे वहाँ बड़े होते गए। जो सोमिल का जीव था सूकर, वो एक गुफा के पास गया तो वहाँ पर संयोगवश रिद्धिधारी मुनि महाराज गुफा में बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे। जाति स्मरण हो गया उनको देख करके, और उनके जो ज्ञान के शब्द थे उसको वो पीने लगा और उसने अंगीकार कर लिए, व्रत भी धारण कर लिए और गुफा के बाहर ही बैठा रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस गुफा के बाहर मुनि महाराज की शरीर की गंध सूंघ करके वो व्याघ्र वहाँ पर आ गया और उसने सोच लिया कि मैं आज इसे खाऊंगा। वो जो सूकर था उसके मन में एक बात आई कि अगर ये व्याघ्र इधर आया तो मैं इससे मुनि महाराज की रक्षा करूंगा। बस व्याघ्र मुनि महाराज को खाने के लिए आ रहा है, सूकर पहरा दे रहा है, मुनि महाराज ध्यान में लीन है। सूकर ने व्याघ्र से लड़ाई करी कि मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। ये मुनि महाराज हैं, संत हैं, धर्मात्मा हैं, इनकी तो रक्षा करनी चाहिए, तू इन्हें खाएगा कैसे।
जंगली सूकर था और कहाँ वो चीता, कहाँ वो सूकर, दोनों में लड़ाई हुई और लड़ाई होने के कारण व्याघ्र भी मर गया और सूकर भी मर गया। लेकिन व्याघ्र मर कर के तो नरक में गया और सूकर मुनि महाराज को बचाने के कारण देव पर्याय को प्राप्त कर गया और गुफा के अंदर नहीं रहा, बाहर ही रहा। चाहता तो वो गुफा उस सूकर की थी, जंगली सूकर था, कोई कमज़ोर नहीं होते, शेर से टक्कर ले सकते हैं, ऐसी ताकत होती है उनमें। लेकिन मुनि महाराज को अपनी वसती का भी दे दी और उनकी रक्षा करते करते प्राण भी दे दिए। महानुभाव, फल सामने है। सूअर एक ऐसा जानवर है, बिल्ली के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, बंदर के बच्चे, चिड़िया के बच्चे लोग अपनी गोदी में खिला लेते हैं, हाथों पे रख लेते हैं, लेकिन सूअर के बच्चे को नहीं खिलाते। इतना गंदा जानवर जो मल खाता है, लेकिन ऐसा मल खाने वाला, भिष्टा खाने वाला जानवर भी देव पर्याय को प्राप्त कर गया। क्यों? मात्र परिणाम गुरुओं की सेवा के थे, भावना उनको बचाने की थी। विचार करें कि ऐसी भावना हमारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही। अपने गुरुओं के प्रति क्या ऐसे भाव हम रख पा रहे हैं? विशेष कुछ बातें हैं जो आप लोगों से कहेंगे। हम अपने जीवन में अगर गुरुओं की सेवा करना चाहते हैं तो गुरुओं के लिए वसति का बनाना ये भी हमारा काम है। हम होटल बना रहे हैं, ढाबे बना रहे हैं, लेकिन जब साधु चलते हैं तो साधुओं के लिए 10 किलोमीटर पर विश्राम गृह भी होने आवश्यक हैं। जब आप लोग साधुओं के लिए मदद मांगते हो और जैनतर समाज से मांगते हो तो कभी कभार जैनतर समाज के लोग कह भी देते हैं कि बाबा तो तुम्हारे हैं, मदद हम क्यों करें। तो ये एक आप लोगों का अगर सेवा करने का भाव बनता है तो साधुओं के लिए वसति का दान देना ये एक बहुत बड़ा दान दिया है। ये अभय दान में भी आता है, बहुत बड़ा दान है। लेकिन आज धीरे धीरे लोग इन चीज़ों पर भूलते जा रहे हैं। समाज में संत निवास बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रास्तों पर जिन मुनि महाराज, कोई भी मुनि महाराज, चाहे वो आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, व्यर्थ में भ्रमण कोई नहीं करता। अगर दिगंबर साधु भ्रमण कर रहे हैं तो वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे यात्रा करने के लिए निकलेंगे। जैसे सोनागिर है, सम्मे शिखर है, मांगी है, तुंगी है, गिरनार है, गुजरात के क्षेत्र हैं, चाहे बिहार के क्षेत्र हों, चाहे मध्य प्रदेश में आहार जी, पपोरा जी, द्रोणगिरी, नैनागिरी, चाहे राजस्थान में महावीर जी है, पदमपुरा है, केसरिया जी है, चमलेश्वर है, बिजोलिया है, या फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या जी है, हस्तिनापुर है, यही क्षेत्र है। ऐसे हर प्रांत में अलग अलग क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों की यात्रा भ्रमण करने के लिए साधु निकलते हैं, यात्रा करने के लिए चलते हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं कराना या फिर गुरुओं के दर्शन करने जाना, वाचना करना, इन चीज़ों के लिए साधु भ्रमण करते हैं। उन क्षेत्रों के बीच में 10 किलोमीटर पर अगर उपासरे बन जाएं साधु के विश्राम धाम, तो साधुओं को विहार करने में दिक्कत नहीं आएगी। और उसके साथ साथ आप लोगों का दान भी हो गया, उपकार भी हो गया। किस पे? साधुओं पे नहीं, धर्म पे। आपने धर्म की व्यवस्था बना दी है, आपने अभय दान दे दिया है, वसति का दान दे दी है, साधुओं की रक्षा कर दी है, आपने अपना कल्याण कर लिया। दूसरी बात, विहार धाम बनाने के साथ साथ जहाँ पर साधु चल रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना आए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दान कर रहे हो तो मुनि महाराज अगर विहार कर रहे हैं तो उनके साथ में चलने वाले व्यक्तियों की भी व्यवस्था बनाना। आचार्य भगवान ने लिखा है, साधु अगर साधु तो हैं ही हैं, उनके साथ में अगर उनका सेवक भी अगर कोई बन के रह रहा है, उसकी भी सेवा करते हो तब भी नियम से कल्याण करोगे। लेकिन हमारे ये भाव बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे? अगर अपने जीवन में हमें कुछ करना है तो साधुओं के लिए हमें अंतरंग के भावों से सेवा करनी होगी। मात्र चीख करके, चिल्ला करके सेवा नहीं होती। सेल्फी खींचना, फ़ोटो खींचना, इन चीज़ों से सेवा नहीं है। बिहार में आए, झंडा पकड़ा और फ़ोटो खिंचवा करके चले गए। 25 रुपये का श्रीफल चढ़ाया, श्रीफल चढ़ा करके और अपना अब ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, वो तो पता नहीं, वो तो गए। अब उनका काम क्या था भैया? उनका काम तो श्रीफल चढ़ाने का था, चले गए। जीवन में याद रखना, अगर साधुओं की सेवा कर रहे हो तो साधु की सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए।
साधु की सेवा निश्चल भाव से करो, गुरु आपके भावों को पकड़ लेंगे। लोग तो चेहरे को भापते हैं, गुरु तो आत्मा के परिणामों को पकड़ लेते हैं। इसलिए गुरु से छल ना करो। गुरु से छल मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनके बारे में क्या बताएं। आचार्य भगवंतों ने तो यहाँ तक लिख दिया, गणधर स्वामी ने लिखा कि गुरु मैं आपका व्याख्यान क्या करूं, अगर ये सारे समुद्र भी हैं, इन समुद्रों की भी स्याही बना लूँ तब भी आपके गुण लिखने के लिए कम पड़ेगी। गुरु का व्याख्यान कहाँ तक करें, लेकिन गुरु की अगर सेवा करनी है तो निश्चल भाव से। जरूरी नहीं है आप सेवा करो, लेकिन अगर कर रहे हो सच्चे मन से करो। गुरुओं से छल कपट मत करो। गुरु से किया गया छल बहुत बुरा है। पूज्य गुरुदेव एक बार चर्चा जब कर रहे थे स्वाध्याय के समय में, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हर चीज़ का प्रायश्चित है। प्रायश्चित ग्रंथों में प्रत्येक सजा का प्रायश्चित, हर अपराध की सजा है, प्रत्येक अपराध का दंड है, प्रायश्चित का भुगतान कर सकते हो आप प्रायश्चित के माध्यम से। लेकिन जो कृतघ्न व्यक्ति है, जिसने गुरु को धोखा दे दिया है, उस धोखेबाज का कोई प्रायश्चित नहीं है, उसकी तो मात्र दुर्गति है, नरक गति है। महानुभाव, गुरु से दिखावा ना करें। गुरु के पास तो सरल जैसे हो वैसे बन के आओ। पहले ऐसे नहीं है, पहले के लोग जागृत थे, आज के नहीं हैं। जागृत आज के भी हैं, पहले के भी हैं, बस दिशाएं बदल गई हैं। ऐसा नहीं है लोग दान नहीं कर रहे हैं, धर्म नहीं कर रहे हैं, लोग अपना तन मन धन खर्च नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिशाएं बदल गई हैं। उन्हें ये नहीं पता अपना समय का सदुपयोग, तन मन धन, इन सब चीज़ों का सदुपयोग कहाँ करना है। त्यागी व्यक्ति, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, ये भी धर्मात्मा हैं। मुनि भी साधु हैं, आरिकाएँ भी साधु हैं, श्रावक और श्राविकाएँ, ये चतुर्विधि संघ की व्यवस्था की गई है आचार्यों के माध्यम से। उन चतुर्विधि संघ का दायित्व समाज के ऊपर है, उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उनकी साधना में सहभागी बनना, उनकी व्यवस्थाएं बनाना, ये उनका काम है। अगर कोई धर्मात्मा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी PhD करना चाह रही है, पढ़ना चाहते हैं, तो उन ग्रंथों को खरीद करके ला करके देना, ये ज्ञानदान हो गया। ऐसा नहीं है मुनि को ही दोगे। कुछ लोग मुनि को पकड़ रहे हैं, मुनि ही नहीं, आरिकाएँ भी हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएँ भी हैं। इन सब की व्यवस्था धर्मात्मा लोगों को बनानी चाहिए। या फिर किसी बुजुर्ग त्यागी व्यक्ति हैं, उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दिया, हो गया आपका, औषधि दान हो गई, लेकिन हमारा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। साधु के प्रवचन हो रहे हैं, पहले प्रवचन हुआ करते थे तो एक पेड़ा बंटता था कि लोग आएंगे, मेरी तरफ से एक पेड़ा सबको दान दिया जाएगा। ये सेठ लोग ये क्या करते थे, उनसे पूछते थे क्यों करते, कहते थे मेरी महाराज जी ने अपनी तरफ से प्रभावना करी, मेरी तरफ से ये प्रभावना हो गई। ये क्रिया होती थी। हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और अन्य धर्म के लोग फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। क्या मुनियों की व्यवस्था भी बनानी है, आहार की, विहार की, निहार की, उनकी साधना में सहभागी बन करके हम साधुओं की वैयावत्ती कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो साधु विहार करते हैं, उनके विहार में जो सामग्री है, उस सामग्री को दान दे करके भी, आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने दान के 7 क्षेत्र बताए हैं। उनमें आयतन जो दिए हैं, जिनायतन, वो जिनायतन मुनि, आरिका, शावक, शाविकाएँ हैं। उनकी यात्रा कराना, उनकी साधना में सहभागी बनना, ये श्रावकों का दायित्व बनता है। ये उनकी वैयावत्ती है, ये उनका सेवा है, ये उनके आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभयदान, ये चारों प्रकार के दान हैं। यही उनका धर्म है, ये उनका कर्म है। इसलिए मुनि महाराज की बिहार की क्रियाओं में सहभागी बनना, उपाश्रय बनाना। अलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं, वो मुनि महाराजों के लिए बनाई गई थी। 700 गुफाएं हैं। तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ पर भी मुनि महाराजों के लिए गुफा बनाई गई। किस लिए बनाई गई? मात्र उनके चातुर्मास करने के लिए।
इसलिए गुफाएं बनाई जाया करती थी। लेकिन आज हमने ये काम किए, सर गर्मी का समय है तो संत निवास में तलघर बनाओ जिससे मुनि महाराज को गर्मी ना लगे। ठंड का समय है तो बंद कोठरी बना के रखो जिससे मुनि महाराज आ जाएं तो अपनी साधना कर सकें। मुनि महाराज को परिग्रह रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं हमने अपने दायित्व को निभाना बंद कर दिया, इसलिए उन्हें परिग्रह बढ़ाना शुरू कर दिया। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में सच्चे मन के साथ पवित्र मन से साधुओं की सेवा करें, उनके आहार में, विहार में, निहार में, उनकी साधना में सहभागी बनकर के अपना धर्म लाभ लें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप उनकी सेवा करके अपना कल्याण कर सकें, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अपनी शब श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।